नमस्कार दोस्तों, आपका आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की वीडियो में हम नवोदय परीक्षा में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 50 उसके बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और नवोदय परीक्षा 10 फरवरी को होने वाली है, उसके आंसर की हम इस वीडियो पर अपलोड करेंगे, तो आप जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णहरित। या देखो ऑप्शन 2 दे रखे हैं, हरित लवक और पर्णहरित, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्णहरित। ठीक है। नेक्स्ट है, अमीबा में जनन होता है। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? द्विविखंडन। इस प्रकार आपने पढ़ा होगा, अमीबा में सबसे पहले केंद्रक का डिवाइडेशन होता है, फिर कोशिका झिल्ली के द्वारा डिवाइडेशन होकर 2 अमीबा बन जाते हैं कोशिका। तो द्विविखंडन विधि के द्वारा अमीबा में जनन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेडपोल में डॉट डॉट के अपर्याप्त बनने से परिवर्धन अपूर्ण रह जाता है। तो किस हार्मोन की वजह से अपूर्ण रह जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से। तो ये कायांतरण की प्रक्रिया है। कायांतरण क्या होता है? टेडपोल से वयस्क मेंढक में बनने की क्रिया को कायांतरण बोलते हैं। वो थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि थायरोक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में रहेगा तो आसानी से वयस्क मेंढक बन जाएगा। नेक्स्ट है चौथा, आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन सा अंग करता है आंख में? पुतली करती है। परितारिका क्या होती है? आंखों का रंग परितारिका द्वारा निर्धारित होता है। लेंस कौन सा होता है आंख में? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पुतली के द्वारा प्रकाश को नियंत्रित किया जाता है। अभिलंब, 5वां क्वेश्चन, अभिलंब पर आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण का मान होगा। अब ये देखिए, परावर्तन के नियम पढ़ते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, लेकिन आपतन कोण और परावर्तन कोण इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ये कह रहा है अभिलंब के ऊपर आ रही है, आपतित किरण कहाँ आ रही है? अभिलंब के ऊपर आ रही है, तो यहाँ आएगी 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें परावर्तन 0 डिग्री होगा, तभी इन दोनों का योग 90 डिग्री रहेगा। तो इस प्रकार सही ऑप्शन अपना बी हो जाएगा। यदि अभिलंब पे प्रकाश की किरण आती है तो परावर्तन के लिए 0 डिग्री का कोण बनेगा। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7, लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रेटिना, जिसको दृष्टिपटल भी कह सकते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना पर प्रकाश को इकट्ठा करता है, जिसके द्वारा वस्तु का हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है। भूकंप आने का कारण, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के फिर ही चयन करना है। तो ईश्वर का प्रकोप, अतिवृष्टा, ग्रहों की गति, पृथ्वी की प्लेटों की गति। तो सही ऑप्शन अपना डी हो जाएगा। पृथ्वी की प्लेटों की गति, असमान गति होने से भूकंप आने का कारण होता है। 9वां क्वेश्चन है, साइकिल के हैंडल पर लेपन होता है। हमें विद्युत लेपन तो पता है, लेकिन जो साइकिल का हैंडल है उसके ऊपर किस धातु का लेप होता है, ये इस ऑप्शन में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है। तो कॉपर, सिल्वर, लोहा और क्रोमियम। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा क्रोमियम धातु का लेपन होता है। वायु विद्युत की, क्वेश्चन नंबर 10, वायु विद्युत की चालक होती है, सुचालक होती है, हीन चालक होती है? तो क्या होती है? कुचालक होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कुचालक होती है। सर्दियों में हम स्वेटर, ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो उसके अंदर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, तो उन छिद्रों के अंदर वायु भरी होती है। वायु हमारे शरीर से उष्मा को बाहर नहीं जाने देती है, इसी वजह से सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। उसका कारण क्या है? वायु विद्युत की उष्मा की कुचालक होती है। नेक्स्ट है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कहते हैं। तरल पदार्थों द्वारा जो बल घर्षण बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? लोटनी, स्पर्शी, कर्षण या सर्पी? तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा सी, कर्षण कहते हैं। ये ध्यान रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, स्नेहक द्वारा घर्षण का मान, अब वो आपको बताना होगा क्या होता है। स्नेहक, जितने भी ऑयल, ग्रीस, इनको स्नेहक बोलते हैं, ग्रेफाइट, उनके द्वारा घर्षण बल का मान क्या होता है? बढ़ा दिया जाता है,
कम कर दिया जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या सभी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कम हो जाता है। इसीलिए स्नेहक मशीनों के कलपुर्जों में डाला जाता है ताकि कम से कम घर्षण बल हो और गति उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होती है। तो जल का विद्युत अपघटन हमने पढ़ा है। इसमें दो, एक एनोड और एक कैथोड होता है। एनोड ये प्लस होता है और कैथोड ये माइनस होता है। तो एक यहाँ हमें ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस कहाँ इकट्ठी होगी। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? प्रतीक हाइड्रोजन का प्लस होता है। हाइड्रोजन प्लस चार्ज होती है तो प्लस हमेशा माइनस की ओर ही बढ़ेगी। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? कैथोड। लेकिन ऑप्शन में हमने कैथोड नहीं लिखा है, तो आप यहाँ कैथोड कर लें, कैथोड, और इसमें लिख लीजिए एनोड। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा कैथोड। ऑप्शन को ध्यान से देखते हुए चयन करना है। ध्वनि की प्रबलता को किस मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल के मात्रक के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है, जिसका प्रतीक डीबी होता है, डी छोटा बी बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ध्वनि 3 प्रकार की होती है, श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य। तो यहाँ पराश्रव्य अल्ट्रावायलेट की ध्वनि के बारे में पूछा है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और श्रव्य ध्वनि, श्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और अश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम। ये ध्यान रखना आपको। श्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य। पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, श्रव्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, और अश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, व्यस्त यातायात में ध्वनि की प्रबलता होती है 70 डेसिबल होती है। ये फिक्स है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और अधिकतम हमारे कान 80 डेसिबल तक ही ध्वनि सुन सकते हैं, इससे अधिक ध्वनि की प्रबलता हमारे कान नहीं सुन सकते, तो अपने 80 डेसिबल तक ही हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि संचरित हो सकती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ध्वनि हमने पढ़ा है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम चाहे ठोस, द्रव, गैस तीनों हो, तीनों के अंदर ही ध्वनि का संचरण हो सकता है, निर्वात में नहीं, निर्वात में नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी ठोस, द्रव, गैस तीनों में ध्वनि का संचरण होता है। आवृत्ति, आवृत्ति को किस माप के द्वारा मापा जाता है? आवृत्ति हर्ट्ज के द्वारा मापी जाती है। 19, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो आवृत्ति, तारतम्य और आयाम, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपने सी, आयाम। आयाम पर प्रबलता निर्भर करती है। तारतम्य तो क्या होता है? तीक्ष्ण ध्वनि होती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी 19वां भी महत्वपूर्ण है, 20वां भी, जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप विशेष रूप से देखेंगे। तो खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं। खिलाड़ी किस लिए कीलदार जूते पहनते हैं? सेफ्टी के लिए पहनते हैं। तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा घर्षण बढ़ाने के लिए। किसके लिए पहनते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए पहनते हैं। बाकी दाब बढ़ाने, घटाने, इसमें कोई अपने को ध्यान नहीं रखना है। सही ऑप्शन अपना हो जाएगा बी, घर्षण बढ़ाने के लिए। घर्षण बल का घटता क्रम घटते हुए, यानी सबसे ज़्यादा घर्षण बल किस में होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सबसे अधिक घर्षण बल होता है स्थितिक घर्षण, उससे कम होता है सर्पी, और उससे कम होता है लोटनी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अपने सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, बल का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। नेक्स्ट है, पेशीय बल है। बल 2 प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। तो संपर्क बल है पेशीय बल। क्यों है? क्योंकि इसमें वस्तु से जुड़े होते हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं, और बल लगने वाली वस्तु से नहीं जुड़े हैं तो असंपर्क बल कहलाते हैं। तो पेशीय बल है, संपर्क बल है। असंपर्क बल में जो चुंबकीय बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये असंपर्कीय बल है। चुंबकीय, गुरुत्वीय, स्थिर विद्युतीय, ये सब असंपर्क बल है। लेकिन पेशीय बल क्या है? संपर्क बल है। किस बल के कारण नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है? तो किस बल के कारण बहता है? गुरुत्वीय बल के कारण पानी नीचे की ओर बहता है। नेक्स्ट है,
निम्न में से नर हार्मोन है, नर हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन है मादा हार्मोन है, ये थायरोक्सिन और पिट्यूटाइन हार्मोन है। तो सही ऑप्शन अपने हो जाएगा डी, टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में किसकी उपस्थिति आवश्यक है? 26वां क्वेश्चन है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। नेक्स्ट है, मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन किसका नियमन करता है? ये पहले पढ़ा था। तो किसका नियमन करता है? कायांतरण का नियमन करता है। नेक्स्ट है 28वां क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, ये गलगंड रोग होता है आयोडीन की कमी से, एनीमिया होती है रक्त की कमी से, और रिकेट्स जिसको सूखा भी बोलते हैं विटामिन डी की कमी से होता है। तो अपना सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। 29वां क्वेश्चन, मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है? भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय के अंदर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और निषेचन कहाँ होता है? तो निषेचन अंडवाहिनी में होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ रोपण पूछा है तो रोपण होता है गर्भाशय में, और निषेचन पूछे तो निषेचन उसके लिए आपको ऑप्शन चयन करना होगा अंडवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुकुलन विधि से जनन करने वाला जीव हाइड्रा होता है, इसमें मुकुल विधि के द्वारा जनन होता है। मुकुलन विधि द्वारा जनन करने वाला जीव है हाइड्रा। इसमें नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंडप्रजक जंतु है। अंडप्रजक जंतु जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं, और जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। तो यहाँ अंडा देने वाला जीव एक ही है, मुर्गी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मानव में मादा युग्मक कहलाता है। मानव में मादा युग्मक कहलाता है तो क्या अंडाणु कहलाता है? ठीक है, ये नर युग्मक है शुक्राणु, और मादा युग्मक है अंडाणु, और इन दोनों के संलयन से जो बनता है उसे युग्मनज बोलते हैं। विशाल भारतीय गिलहरी का नाम, तो गिलहरी का क्या नाम है? विशन नाम है। देखो किशन रतन इनको ध्यान नहीं देना है, केवल विशन। प्रथम भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे बाहरी भाग का रंग कैसा होता है? देखो मोमबत्ती का बाहरी भाग का रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, बाकी रंग नहीं होते हैं। तो सबसे बाहर नीला होता है, उसके अंदर होता है पीला, और अंदर होता है काला, ये लाल कहीं नहीं होता है। ठीक है, तो तीनों रंग हमने बता दिए। 36वां क्वेश्चन है, पेट्रोलियम जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग बुझाने में उपयोगी है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ये नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि आग तो बुझानी होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें सही ऑप्शन ए है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में काम में लिया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बिटुमेन। नेक्स्ट है, पीसीआरए का संबंध, 38वां क्वेश्चन है। तो पीसीआरए ये किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन बचाने में है, पेट्रोल डीजल बचाने में। शिक्षा के लिए नहीं है, वाहन चालन से संबंधित नहीं है, पेट्रोलियम परिष्करण के लिए भी नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए। नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए, कोलतार से बनाई जाती है। नेक्स्ट है, नींबू कैंकर रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाणु के द्वारा नींबू में कैंकर रोग होता है। नेक्स्ट, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? पेनिसिलिन। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको खोजा था। फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन प्रतिजैविक खोजा था। पाश्चुरीकरण के लिए 42वां क्वेश्चन, दूध को 15 से 30 डिग्री 30 सेकंड तक किस माप तक गर्म किया जाता है? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा सी, 70 डिग्री तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है।
नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, इसी वजह से ब्रेड फूली हुई होती है, CO2। 44वां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव तो कौन सा है? राइजोबियम जीवाणु, नीले हरे शैवाल A और B और लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस तो दूध दही वाला है, ये नहीं होगा, ये दोनों सही है, तो सही ऑप्शन अपना हो जाएगा C। कई बार हम क्या करते हैं, केवल राइजोबियम को दे के ही राइट का चिन्ह लगा देते हैं। दोनों है, नीले हरे शैवाल, दोनों दे रखे हैं तो दोनों लिखेंगे, नहीं तो जो दे रखा है वही ऑप्शन हमें चयन करना है। किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज लुई पाश्चर ने की थी। 46वां क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए उपयोगी पदार्थ है? तो तेल, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा D, उपरोक्त सभी। फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, अभी बताया राइजोबियम है, तो वो क्या कार्य करते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा B, नाइट्रोजन। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो फसल के दानों को भूसे से अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है, सही ऑप्शन हो जाएगा A। नेक्स्ट है, खरीफ की फसल, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से आपको चयन करना है खरीफ की फसल कौन सी है? तो मक्का सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी किसकी फसल है? रबी की फसल है। जुताई में प्रयुक्त कृषि औजार नहीं है, जुताई में कौन सा इसमें से जुताई में काम में नहीं लिया जाता है? हल लिया जाता है, कुदाली लिया जाता है, कल्टीवेटर लिया जाता है, कॉम्बाइन मशीन नहीं ली जाती है, ये अनाज को निकालने में किया जाता है। इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन पढ़े हैं जो नवोदय परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और अपने मित्रों को आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इन 50 क्वेश्चनों का फ़ायदा मिल सके। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।